नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। तो दोस्तों, चीन ने अमेरिका को ऐसा कौन सा धोखा दे दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हिल गई, और भारत के सामने चीन ने ऐसी कौन सी शर्त रख दी है जिससे हमारे देश की तरक्की रुक सकती है। दूसरी तरफ कल रात अचानक डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा चीन पर क्यों फूटा? ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही घंटों में दुनिया की वो दौलत जो भारत की पूरी जीडीपी से भी 1.5 गुना ज्यादा थी, पल भर में हवा में उड़ गई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ये सभी बड़े चौंकाने वाले सवालों का जवाब जानेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि हर सेकंड में आप कुछ ऐसा जानेंगे जो शायद आज तक आपने नहीं सुना होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, दरअसल कहानी शुरू होती है भारत, अमेरिका और चीन के इस खतरनाक त्रिकोण से। दुनिया में एक ऐसा खजाना है जिसका नाम है रेयर अर्थ मिनरल्स। ये वो जादुई तत्व हैं जिनके बिना आज की आधुनिक दुनिया चल ही नहीं सकती। आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है, उससे लेकर आसमान में उड़ने वाले फाइटर जेट्स, दुश्मनों को तबाह करने वाली मिसाइलें और सड़कों पर दौड़ने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सब कुछ इसी रेयर अर्थ पर निर्भर है। और इस अनमोल खजाने का सबसे बड़ा बादशाह कौन है? तो इसका जवाब है चीन। हाँ दोस्तों, चीन के पास दुनिया के रेयर अर्थ मिनरल्स का सबसे बड़ा भंडार है और वो इसे हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अब यहाँ मुश्किल ये है कि भारत को भी अपनी मेड इन इंडिया की गाड़ी दौड़ाने के लिए, अपनी तकनीक को आगे बढ़ाने के लिए 80 से 90% रेयर अर्थ चीन से ही खरीदना पड़ता है। हमारे पास कोई और विकल्प ही नहीं है। लेकिन अब चीन ने एक खतरनाक शर्त रख दी है। अमेरिका और चीन के बीच पहले से ही एक भयंकर ट्रेड वॉर चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के कई सामानों पर प्रतिबंध लगाया, तो चीन ने भी पलटवार करते हुए अमेरिका को रेयर अर्थ देना बंद कर दिया। और अब चीन भारत को ये कीमती मिनरल्स देने के लिए तैयार तो है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर चीन ने भारत से साफ साफ कह दिया है कि हम आपको ये खजाना देंगे, लेकिन आपको लिखित में गारंटी देनी होगी कि आप इसे किसी भी हालत में अमेरिका को नहीं बेचेंगे। चीन की मांग है कि भारत इसका इस्तेमाल सिर्फ अपने देश में करे। चीन ने एंड यूज सर्टिफिकेशन की मांग की है। और सुनिए, भारत की कई कंपनियों ने तो चीन के दबाव में आकर यह भरोसा दे भी दिया है, लेकिन भारत सरकार अभी इस मामले में चुप है। और इसी वजह से चीन ने हमें हल्के फुल्के रेयर अर्थ तो भेजे हैं, लेकिन जो सबसे जरूरी और हैवी रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं, जो रक्षा उद्योग के लिए अति आवश्यक हैं, उनकी सप्लाई पूरी तरह से रोक दी है। और इसका सीधा असर हमारी डिफेंस इंडस्ट्री पर, हमारे एरोस्पेस सेक्टर पर और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पूरी इंडस्ट्री पर पड़ रहा है। अब यह गंभीर कहानी पहुंची अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कानों तक। जब अमेरिकी कंपनियों को ये जादुई मिनरल्स मिलने बंद हो गए, तो वह सब भागे भागे सीधे व्हाइट हाउस पहुंचे। और फिर क्या था? ट्रंप का पारा चढ़ गया। उन्होंने आओ देखा ना ताव, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होने वाली अहम मीटिंग ही एक तरफा कैंसिल कर दी और तुरंत ऐलान कर दिया कि 1 नवंबर से चीन के हर सामान पर 100% टैरिफ लगेगा। ट्रंप ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे वो तो दूध के धुले हैं और सारी गलती सिर्फ चीन की है। उन्होंने बड़े नाटकीय अंदाज में कहा कि चीन की यह हरकत शर्मनाक है और नैतिक रूप से पूरी तरह से गलत है। लेकिन यहाँ कमाल की बात देखिए कि जब खुद ट्रंप दूसरे देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाते हैं, तब उनकी नैतिकता कहाँ चली जाती है? दोहरा मापदंड की ये मिसाल देखिए। अब इस भारी भरकम ऐलान का असर देखिए। सिर्फ एक ही दिन में अमेरिकी बाजार से $1.5 ट्रिलियन साफ हो गए। निवेशक घबरा गए हैं कि नवंबर में अमेरिका और चीन के बीच एक भयानक ट्रेड वॉर छिड़ने वाला है। लेकिन दोस्तों, कई अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह संकट भारत के लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है, क्योंकि अमेरिका एक साथ दुनिया की 2 सबसे बड़ी ताकतों से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। हो सकता है कि वह भारत से अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश करे। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जिस समय चीन ने अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल्स भेजना बंद कर दिया, अब जरा इस भयानक तबाही का अंदाजा लगाइए। सिर्फ 12 घंटों के भीतर दुनिया के वित्तीय बाजारों से $6 ट्रिलियन, मैं फिर दोहराता हूं, पूरे $6 ट्रिलियन हवा में उड़ गए। ये रकम इतनी विशाल है कि भारत की पूरी जीडीपी से भी 1.5 गुना ज्यादा है। जरा सोचिए कि भारत जितना पूरे 1 साल में बनाता है, उससे कहीं ज्यादा पैसा सिर्फ आधे दिन में खत्म हो गया। इस वित्तीय तूफान का सबसे बड़ा शिकार बना है क्रिप्टो करेंसी मार्केट, जहां निवेशकों के $4 ट्रिलियन एक झटके में डूब गए
और पूरा मार्केट धराशायी हो गया। यही नहीं, सिर्फ अमेरिकी स्टॉक मार्केट से $2 ट्रिलियन डूब चुके हैं। और याद रखिए दोस्तों, यह तो सिर्फ अमेरिका का आंकड़ा है। भारत, चीन, यूरोप, जापान के बाजारों का तो अभी हिसाब लगना बाकी है, लेकिन असली डर तो अभी बाकी है। दोस्तों, रविवार को दुनिया भर के स्टॉक मार्केट बंद था, लेकिन असली सुनामी सोमवार को आया जब बाजार खुला और इस आर्थिक झटके का पूरा असर भारत, चीन और पूरी दुनिया पर दिखाई दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये अचानक झटका आया कहां से। इसकी जड़ में है इतिहास के सबसे बड़े व्यापार युद्ध का ऐलान, जिसका बिगुल फूंका है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने घोषणा कर दी है कि चीन से आने वाले हर सामान पर 100% टैरिफ लगेगा। अब इसे सीधे शब्दों में समझिए, चीन पर पहले से ही 30% टैरिफ लगा हुआ है और अब यह 100% का नया टैरिफ उसके ऊपर लगेगा। और यह कोई दूर की बात नहीं है। अब से ठीक 20 दिन बाद 1 नवंबर से चीन में बना कोई भी सामान अगर अमेरिका जाएगा तो उसकी कीमत सीधे दोगुनी हो जाएगी। यानी $100 का सामान अमेरिका में घुसते ही $200 का हो जाएगा। सोचिए, ये चीन के लिए किसी परमाणु बम से कम नहीं है, क्योंकि चीन की पूरी अर्थव्यवस्था अमेरिका को सामान बेचने पर टिकी है। चीन हर साल लगभग $600 बिलियन का सामान सिर्फ अमेरिका को बेचता है। तो जब उसका सबसे बड़ा ग्राहक ही सामान नहीं खरीदेगा तो चीन की अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा, ये हम सब आसानी से समझ सकते हैं। अब सवाल उठता है कि इसका हम पर क्या असर होगा। देखिए दोस्तों, अमेरिका और चीन दुनिया के 2 सबसे बड़े हाथी हैं, और जब 2 हाथी आपस में लड़ते हैं तो आसपास की जमीन तो कांपती ही है। इस भयंकर लड़ाई का असर पूरी दुनिया पर होगा और भारत भी इससे अछूता नहीं रह सकता। लेकिन दोस्तों, इस आर्थिक झटके में भारत के लिए एक सुनहरा मौका छिपा है। जरा सोचिए कि जब चीन का सामान अमेरिका में दोगुना महंगा हो जाएगा तो अमेरिकी कंपनियां और ग्राहक एक सस्ता विकल्प ढूंढेंगी, और वह विकल्प भारत बन सकता है। हमारी कंपनियां अपना सामान बेचकर उसका खाली पड़े विशाल बाजार पर कब्जा कर सकती हैं और अरबों डॉलर का मुनाफा कमा सकती हैं। अब आप कहेंगे कि भारत पर भी तो 50% टैरिफ लगा है। बिल्कुल लगा है, लेकिन अब आप खुद सोचिए कि एक तरफ चीन का 130% टैक्स वाला महंगा सामान है और दूसरी तरफ भारत का 50% टैक्स वाला सामान। अमेरिकी ग्राहक किसे चुनेगी? जाहिर है कि भारत को, और इससे एक बहुत बड़ा फायदा भारत को मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो सिर्फ अमेरिका का एक्शन था और अब इसका रिएक्शन आना बाकी है। और चीन कोई चुप बैठने वालों में से नहीं है, वो जरूर पलटवार करेगा। और जब चीन अपना पलटवार करेगा तो यह व्यापार युद्ध और भी भयानक रूप लेगी। और इसी पर से आर्थिक उथल पुथल के बीच भारत ने भी एक बड़ा कदम उठाया है। नई दिल्ली में 14 अक्टूबर से संयुक्त राष्ट्र की सेना भेजने वाले देशों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है, जिसमें 30 से ज्यादा देशों के सैन्य प्रमुख शामिल हैं। और आपको पता है कि इस महत्वपूर्ण मीटिंग में कौन नहीं है? पाकिस्तान और चीन। एक तरफ पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था टूट रही है और दूसरी तरफ भारत एक नया रास्ता बना रहा है। ये संकट भारत के लिए एक गंभीर चुनौती भी है और साथ ही आत्मनिर्भर बनकर दुनिया का नया लीडर बनने का एक बहुत बड़ा अवसर भी है। दोस्तों, अचानक 2 महाशक्तियों के बीच तनाव की एक ऐसी खतरनाक चिंगारी भड़की जिसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है। राष्ट्रपति ट्रंप का गुस्सा चीन पर इस बार बुरी तरह फूटा। ट्रंप ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि चीन अंधेरे में छिपकर एक ऐसा खतरनाक कदम उठाने की तैयारी कर रहा था जो अमेरिका को हिला देता। और इससे पहले कि ड्रैगन अपनी चाल चलता, ट्रंप ने नई टकराव शुरू कर दी। इस नए तनाव का पहला असर दिखा साउथ कोरिया में होने वाली APEC समिट पर। पहले तो ट्रंप ने ऐलान किया कि उन्हें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन कुछ ही देर बाद व्हाइट हाउस में पत्रकारों के सामने उन्होंने ऐसा गोलमोल जवाब दिया कि सब हैरान रह गए। उन्होंने कहा, मैंने मीटिंग कैंसिल तो नहीं की है, लेकिन पता नहीं हम मिलेंगे या नहीं। वैसे मैं वहां जाऊं जरूर, तो हो सकता है हम मिल भी लें। इस पूरे ड्रामे को बेचारा साउथ कोरिया बड़ी निराशा से देख रहा है, जो 20 साल के लंबे इंतजार के बाद इस बड़ी मीटिंग की मेजबानी कर रहा है। एक्सपर्ट्स भी हैरान हैं और कह रहे हैं कि यह साफ नहीं है कि इस मोड़ पर अमेरिका और चीन में से कोई भी तनाव कम करना चाहता भी है या नहीं। लेकिन इस पूरे मामले पर चीन की प्रतिक्रिया देखने लायक है। चीन ने ना तो गुस्सा दिखाया, ना ही घबराहट। उसने शांत लेकिन बेहद मजबूत आवाज में दुनिया को अपना संदेश दिया। चीन ने कहा, हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन हम लड़ने से डरते भी नहीं हैं। चीन ने अपने हर कदम को सही ठहराया और
पलटवार करते हुए अमेरिका पर ही दोहरे मापदंड का आरोप लगा दिया। चीन ने दुनिया के सामने आईना रखते हुए कहा कि अमेरिका हमें ज्ञान दे रहा है, जबकि उसकी अपनी एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में 3000 से ज्यादा चीजें हैं और हमारी लिस्ट में सिर्फ 900 के करीब। और आखिर में चीन ने साफ चेतावनी दे दी है, अगर अमेरिका गलत रास्ते पर चलने की जिद करता है तो चीन अपने हक और हितों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। पूरी दुनिया जिस मुलाकात का इंतजार कर रही थी, उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने पानी फेर दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है, मुझे 2 हफ्ते बाद दक्षिण कोरिया में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलना था, लेकिन अब उनसे मिलने की कोई वजह ही नजर नहीं आती। ये सिर्फ एक मुलाकात का रद्द होना नहीं है, ये एक नई टकराव की शुरुआत है। इस झटके के बाद ट्रंप का गुस्सा उन्होंने लिखा, चीन में कुछ बहुत अजीब हो रहा है, वो अचानक इतने बड़े दुश्मन कैसे बन गए। असल में चीन ने अब दुनिया भर के देशों को चिट्ठियां भेजकर चेतावनी दी है, हमारी इजाजत के बिना कोई भी देश ऐसा सामान जिसमें जरा सा भी रेयर अर्थ एलिमेंट हो अमेरिका को नहीं बेचेगा। यानी चीन ने अपने इस हथियार से दुनिया की सप्लाई चेन को पकड़ लिया है। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी अपडेट, जो काफ़ी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखा गया है। बाकी आप लोग इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट कर दीजिए। धन्यवाद।